मैथ्स में है ना, हमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले से उसका टेक्निक पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि रूट ओवर ऑफ 19 माइनस 8√3, मतलब ये जो पूरा नंबर है ये रूट के अंदर है। जब कोई भी नंबर रूट के अंदर होता है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट ऑप्शन में हर एक ऑप्शन सेपरेट है, मतलब दो टर्म्स दिया गया है, तो इससे हमें सिंप्लीफाई करके कोई ना कोई ऑप्शंस हमें मैच करवाना है। अभी अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए, तुम्हें ध्यान रखना है जो ये रूट है ना, इसको हटाना है तुम्हें। अभी रूट को कैसे हटाएंगे? रूट को हटाने का एक सिंपल सा तरीका होता है, इसके अंदर में अगर तुम होल स्क्वायर किसी तरीके से बना लो तो ये होल स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके तुम्हारा एक टर्म दे देगा जहां पे रूट नहीं होता है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रूट ओवर 19 माइनस 8√3। जब भी इस टाइप का पैटर्न हो, तुम्हें ये वाला टर्म को ऑब्जर्व करना है जहां पे रूट कहीं ना कहीं पे है, ठीक है। इसके आगे तुम्हारा साइन क्या दिख रहा है? माइनस। और रूट के अंदर तुम दो ही फॉर्मूला बना के रूट हटा सकते हो, आइदर a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसके आगे देखो माइनस है तो इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर हुआ, इसके आगे प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ। तो देखो ये जो 2ab टर्म है ना, ये कहाँ से क्रिएट होगा? इस जगह से क्रिएट होगा, ठीक है, इस जगह से क्रिएट होगा, क्योंकि इसमें एक रूट है जिसको हम लोग स्क्वायर या फिर इस तरीके से है स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर बना नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2ab फॉर्मेट में पहले तो रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस है 8√3, तो इसको बना सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू √3। समझ में आया? तो मैंने 2ab फॉर्मेट में इसको रेडी कर लिया। अभी चाहिए क्या हमें? a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर चाहिए। देखते 19 से बना सकते हैं कि नहीं सकते। अगर मान लो मैं 4 को a ले लेता हूँ और √3 को b ले लेता हूँ, अगर मैं उसको स्क्वायर करूँ एंड ऐड करूँ तो क्या देखो 19 आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। 4 स्क्वायर मतलब 16 और √3 स्क्वायर मतलब 9, सॉरी 9 नहीं 3, सो 16 प्लस 3, हाँ 19 आता है। तो 19 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि लिख लेंगे कि 4 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। समझ में आया? फिर माइनस 2 4 इंटू √3। तो अभी कौन सा फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना। तो मैं क्या इसके अंदर में अंडर रूट पे लिख सकता हूँ 4 माइनस √3 होल स्क्वायर। समझ में आया? और हमें क्या पता है, ये जो स्क्वायर और रूट है कैंसिल हो जाता है, बट ऐसे काटना मत, मन ही मन में कैंसिल होता है। तो तुम्हें लिखना है 4 माइनस √3। तो देखो इसमें जो बड़ा रूट था वो है नहीं, और ऑप्शन कौन सा हो गया अपना? ये वाला। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें 9 में भी पूछा जाता है, 10 में भी होता है, 11 में भी होता है, 12 में भी होता है, जेई में भी होता है। तो इस पैटर्न को तुम्हें दिमाग में बिठा लेना है। जैसे कि सेम पैटर्न का मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देता हूं, अच्छे से देखना। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आज सुबह जब करा रहा था तो इस पैटर्न का याद मुझे आया कि ये वाला पैटर्न तो थोड़ी देर पहले जो किया था उसी वाला पैटर्न है, तो देख लेते। तो इसमें क्या देखो, डबल रूट दिया गया है कि रूट ओवर ऑफ -4 प्लस रूट ओवर ऑफ 8 प्लस 16 कोसेक टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसमें अगर तुम ध्यान से देखो डबल रूट है। इसमें एक तुम्हें रूट दिखा, ठीक है, और पूरा एक रूट दिखा। अभी हमें अगर इस रूट को हटाना है, अभी सर बोलोगे क्यों हटाना है? क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारा रूट है ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए हटाना है। तो तुम्हें ये वाला जो पहला वाला दिख रहा है इसको पहले होल स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उससे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक रूट खत्म हो जाएगा। देन जो अंदर में आएगा फिर से उसको फिर से होल स्क्वायर बनाना है, तो दूसरा वाला रूट भी हट जाएगा, जिससे कि अपना ऑप्शन मिल जाएगा। तो बनाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं, बट सेम यहाँ पे सोचना है कि पैटर्न क्या हो रहा है और इससे कि मैं क्या ला सकता हूँ। तो कोसेक टू द पावर 4 अल्फा प्लस साइन टू द पावर 4 अल्फा तुम्हें दिया गया है। इसमें देखो बना बनाया 3 टर्म्स तुम्हें दिया गया है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 3 टर्म होता है ना उसमें, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, 3 टर्म यहाँ पे भी है। तो देखते बना सकते कि नहीं सकते।
बट उससे पहले इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर कौन सा वाला फॉर्मूला लगा, एक बार गेस कर लो। प्लस 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 सब प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं 16 को ऐसे लिख दूं, जो 16 होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं 4 कॉसेक स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर लिख दूं और साइन टू द पावर 4 को मैं साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर लिख दूं, तो क्या कोई दिक्कत है तुम्हें समझने में? तो क्या कोई दिक्कत है भाई? 4 स्क्वायर 16 होता है तो 4 स्क्वायर मैंने लिख लिया। कॉसेक टू द पावर 4 है तो मैंने इसको क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई होके फिर से 4 आ जाता है, ठीक है। तो मेरा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बनके रेडी है। 2ab बनाना है और एक ही जगह है जिससे बना सकते हैं, जो कि है 8। देखो बनाते हैं कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं, एक बार देख लेते कि रूट ओवर ऑफ -4 प्लस 8 को, अभी देखो a और b मुझे पता चल गया कि 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा, ये a और b है। तो मैं आंख बंद करके पहले तो ये लिख लेता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक है। मैंने पहले लिख लिया, देखते हैं उसके बाद मैच करके कि उसको सॉल्व करके 8 आता है कि नहीं आता है। और बाकी मैं कंप्लीट कर लेता हूं एक बार, कोसेक टू द पावर 2 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, याद करो, कोसेक होता है ना। मैं लिख सकता हूं ना साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक अल्फा, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा अपना 1 नहीं हो जाता, सही है ना। तो यहां पे अगर मैं इसको इंटू करता हूं तो कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर वो भी तो 1 हो जाएगा, और 4 बच गया तो 4 इंटू 2 8, देखो सिर्फ 8 आ रहा है। तो हो गया ना अपना a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, हुआ ना। a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर है, प्लस बीच में है, और ये 2ab मैच हुआ, ठीक है। सिर्फ उसका पोजीशन आगे पीछे है, बाकी सब तो मैच हुआ ना। इसको लिखेंगे रूट ओवर -4 प्लस रूट ओवर ऑफ a कितना है 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, b है साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, कैंसिल। मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ -4 प्लस 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी फिर से देखो और एक रूट आया, 3 टर्म्स है इसमें, तो मतलब हमें समझना है फिर से कि इसमें भी होल स्क्वायर होगा, बट प्लस होगा या माइनस होगा। देखो 2 टर्म प्लस है, 1 टर्म माइनस है, तो श्योरली a माइनस बी होल स्क्वायर होने के चांसेस है। तो देख लेते एक बार भाई, हमने तो -4 पहले रख देना है, और एक बार देख लेते इसको मैं होल स्क्वायर पैटर्न में बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो मैं टुगेदर लिख लेता हूँ 4 कोसेक अल्फा होल स्क्वायर, और भाई इसमें तो स्क्वायर बैठा ही हुआ है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि -4 को मैं क्या 2ab पैटर्न में बना सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई जगह तो नहीं है बनाने का। तो a स्क्वायर फिर से अपना बन गया, b स्क्वायर फिर से अपना बन गया। देखो -2, 4 से 2 चला गया तो 2 रहेगा, 2 कोसेक अल्फा और साइन अल्फा। सेम फिर से कोसेक अल्फा इंटू साइन अल्फा कितना होता है, 1 होता है, और 2 2 जा 4, माइनस का माइनस, बन गया ना। तो अभी क्या कर लिखेंगे, इससे लिख देंगे हम लोग कि रूट ओवर ऑफ, तो पैटर्न क्या हुआ इसमें नोटिस किया, ये है -2ab, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, बीच में है प्लस, ये प्लस, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस b, मतलब 2 कोसेक अल्फा माइनस b कितना है साइन अल्फा होल स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, और इससे आएगा 2 कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, अच्छा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, सुनो एक बार। अगर तुम 11-12 में हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट को तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी तुम लिखते हो, इसको अगर रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, इससे आता है मॉड एक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस एक्स।
समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, मॉड एक्स या फिर प्लस माइनस एक्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स, एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो कि जब मैंने स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो तुम्हें प्लस माइनस एक पहले से लिख देना है, और जब तुम प्लस माइनस लिखोगे तो तुम्हारा आंसर ये भी हो सकता है 2 कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा, या फिर माइनस से इंटू करने से ये भी हो सकता है साइन अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा। मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें है ही नहीं साइन अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा, बट होता तो वो भी ऑप्शन हो सकता था। अभी पूछोगे सर इसमें क्यों साइन प्लस माइनस नहीं किया, इसमें तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे प्लस ही ले लिया। भाई यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से देखो, पहली बात तो ये है कि इसमें सभी प्लस है, ठीक है, और इसमें ए प्लस भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने के बाद स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, सही बात है। अगर तुम बीच वाले टर्म को देखो, इसमें साइन स्क्वायर है, साइन अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सही है ना? ठीक है, फिर कोसेक स्क्वायर भी है, तो सेम कोसेक अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर तो भाई पॉजिटिव होगा ना, तो ये भी पॉजिटिव उसका सम कर रहे हैं तो पूरा टर्म तो पॉजिटिव आएगा। तुम्हें प्लस माइनस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आंसर आएगा रूट हटने के बाद जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ नहीं किया। और अगर तुम्हें नहीं पता है इसको अच्छे से रख दो साइड में किसी नोट बना के, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसकी वजह से बहुत सारे एडवांस में क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता है, बट तुम इसी को चूज करके ले आओगे, इसको नहीं लिखोगे। जो अगर तुम्हारा ऑप्शन साइन अल्फा माइनस 2 कोसेक अल्फा होता, तुम इसको चूज नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, तो तब जाके तुम्हारा मार्क जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो हमने ये वाला पैटर्न अच्छे से देखा, पहले नंबर्स के थ्रू देखा उसको कैसे करना है, ऐसा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, क्लास 10 में मिल जाएगा। और ये वाले क्वेश्चन 10, 11, 12 और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है।